हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लाइडिंग जॉइंट इज, यानी कि हमसे ग्लाइडिंग जॉइंट का एग्जाम्पल पूछ रहा है। तो देखिए कि कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा। ग्लाइडिंग जॉइंट, तो देखिए सबसे पहले जो जॉइंट्स हैं वो क्या होते हैं। ये ऐसे सरफेसेस होते हैं जहाँ पर दो बोन्स आपस में या फिर कोई बोन और कार्टिलेज आपस में कांटेक्ट में आते हैं, उसे हम जॉइंट कहते हैं। और यहाँ पर जब भी किन्हीं दो जॉइंट्स के बीच में यहाँ पर एक फ्लूइड फिल्ड सिनोवियल कैविटी होती है, जिन बोन्स में, उन्हें हम क्या कहते हैं, सिनोवियल जॉइंट्स। जिन जॉइंट्स में सिनोवियल कैविटी प्रेजेंट होती है। सिनोवियल कैविटी क्या है? ये एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जो कि दो बोन्स के आर्टिकुलेटिंग सरफेस के बीच में प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे ये जो ग्लाइडिंग जॉइंट है ये किस तरीके का जॉइंट है? इट इज अ सिनोवियल जॉइंट। सिनोवियल जॉइंट containing सिनोवियल कैविटी, जो क्या होती है? जो होती है एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस ऑफ द टू बोन्स। अब ये जो सिनोवियल जॉइंट्स हैं ये भी कई तरीके के होते हैं, जैसे कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सैडल जॉइंट, और ये एक है ग्लाइडिंग जॉइंट। तो इसमें इसके नाम से हमें पता चल रहा है ग्लाइडिंग। तो ग्लाइडिंग जॉइंट वो टाइप का सिनोवियल जॉइंट होता है जो कि किन्हीं ऐसी बोन्स के बीच में फॉर्म होता है जिनका जो मीटिंग सरफेस है, जहाँ पे वो मीट करते हैं, वो ऑलमोस्ट फ्लैट है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि द आर्टिकुलेटिंग सरफेस if flat or nearly flat between the bones, gliding joint is formed. तो देखिए इस बेसिस पे हम अपने ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। ह्यूमरस एंड ग्लिनॉइड कैविटी। देखिए ये तो हमारे ह्यूमरस जो है ये कहाँ पाई जाती है? ये हमारे पाई जाएगी हाथ में। और ग्लिनॉइड कैविटी जो है ये कंधे की एक कंधे वाली बोन में प्रेजेंट एक कैविटी होती है। तो यहाँ पर इनके जो आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस हैं वो फ्लैट नहीं होते, तो यहाँ पे ग्लाइडिंग जॉइंट नहीं प्रेजेंट होगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका फीमर जो लॉन्गेस्ट बोन है, और टिबियो फिब्यूला, यानी कि ये पैर की नीचे वाली हड्डी है जो हमारे पटेला के नीचे प्रेजेंट होती है इन द लोअर साइड ऑफ द लेग। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। इसका भी जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होता है ये फ्लैट नहीं होता है। ऑप्शन सी क्या है? ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल एंड ओडोंटॉइड प्रोसेस। ये तो सर्कुलर होगा, यहाँ पे ये राउंड शेप का रहता है, तो यहाँ पे भी आर्टिकुलेटिंग सरफेस इसका फ्लैट नहीं होता है। जबकि देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या है? ऑप्शन डी, यहाँ पे ज़ाइगोपोफाइसिस ऑफ एडजेसेंट वर्टेब्री। देखिए वर्टेब्री जो है वो समवॉट फ्लैट शेप में ही होती हैं, तो यहाँ पे इनका जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस है वो फ्लैट होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ज़ाइगोपोफाइसिस ऑफ एडजेसेंट वर्टेब्री। दिस इज द राइट आंसर। और देखिए यहाँ पर जो डायग्राम भी हमने बनाया है इसमें देखिए ये आर्टिकुलेटिंग सरफेस जो है दिस इज समवॉट फ्लैट इन शेप। वैसे ही यहाँ पर अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की, तो इसमें ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ प्रेजेंट होता है? ज़ाइगोपोफाइसिस ऑफ एडजेसेंट वर्टेब्री में भी प्रेजेंट होता है। और ये रिस्ट बोन्स, ये जो छोटी छोटी रिस्ट बोन्स हैं, ये इस जो रिस्ट बोन जॉइनिंग वाला पॉइंट है वहाँ पे भी ये देखिए आर्टिकुलेटिंग सरफेस जो है ये कैसा है? ये फ्लैट दिख रहा है हमें। तो ये भी यहाँ पर किस तरीके का होगा? ग्लाइडिंग जॉइंट प्रेजेंट होगा। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों बोन्स के बीच में और वर्टेब्री के बीच में।
और ये जो ग्लाइडिंग जॉइंट है ये किस तरीके का मूवमेंट प्रोवाइड करता है अलोंग एवरी डायरेक्शन, लाइक अप डाउन लेफ्ट राइट और डायगनली ये कैसे भी यहाँ पर मूव कर सकता है। तो अब इसमें मूवमेंट कैसा होता है, अप डाउन राइट लेफ्ट और यहाँ पर डायगनली किसी भी तरीके का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिस्ट बोन्स, एंकल बोन्स, जो रिस्ट बोन्स एंड रेडियो अल्ना के बीच में, और एंकल बोन्स एंड टिबिया फिब्युला। तो यहाँ पे ये आपके आंसर्स हो गए। और बेसिकली यही याद रखिएगा कि जहाँ पर भी फ्लैट आर्टिकुलेटिंग सरफेस होगा वहीं पे ग्लाइडिंग जॉइंट प्रेजेंट होगा, क्योंकि ग्लाइडिंग का क्या मतलब होता है, सरकना, किसी भी चीज़ के ऊपर इसे सरकना, और सरकते हम कहाँ हैं, जहाँ पे चिकनी या फ्लैट सरफेस होती है। तो आप इस तरीके से इसे याद रख सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी। I hope you understood it well. Best of luck.